12वीं सदी के वुलपिट की कल्पना कीजिए। एक दूर दराज का इंग्लिश गांव जो एंथीन हरे भरे केटों और पुराने जंगलों से घिरा हुआ था। यहां जीवन बहुत सीधा साधा था। किसान, मजदूर और परिवार सूरज और मौसम के हिसाब से जीते थे। उनकी दुनिया दिनचर्या और परंपरा से बंधी थी। गांव का नाम वुलपिट भेड़िया गड्ढों से आया था। समुदाय को घूमने वाले भेड़ियों से बचाने के लिए खोदे गए गहरे जाल जो छिपे हुए खतरों की याद दिलाते थे। गांव वाले बहुत धार्मिक थे, लेकिन परियों और आत्माओं में पुराने विश्वास अभी भी कायम थे, जो रोजमर्रा की जिंदगी के ताने बाने में बुने हुए थे। इस घनी आबादी वाले अलग थलग जगह में कुछ भी असामान्य तुरंत ध्यान में आ जाता था और शहर में चर्चा का विषय बन जाता था। किंग स्टीफन के शासनकाल के दौरान, जब इंग्लैंड गृहयुद्ध से जूझ रहा था, वुलपिट एक शांत पनाहगाह बना रहा, जब तक कि एक फसल के दिन सब कुछ बदल नहीं गया। कुछ बिल्कुल ही विदेशी उनकी शांति भंग करने वाला था। खेत, जो कभी सुरक्षा के प्रतीक थे, जल्द ही एक ऐसे रहस्य का मंच बनने वाले थे जो सदियों तक गूंजता रहेगा। भेड़िया गड्ढे, जो कभी जानवरों को फंसाने के लिए थे, अब एक अलग तरह के अंधेरे को उजागर करने वाले थे। गांव वालों को कोई अंदाजा नहीं था कि उनकी दुनिया पलटने वाली थी। उन गड्ढों से जो निकला, वह उनके हर विश्वास को चुनौती देगा। वुलपिट की कहानी अब एक किंवदंती बनने वाली थी, और यह सब केटों में एक फुसफुसाहट के साथ शुरू हुआ। एक आम फसल की सुबह पुराने भेड़िया गड्ढों के पास के कटाई करने वालों ने अजीब बड़बड़ाती आवाजें सुनी, जो किसी भी भाषा जैसी नहीं थी जिसे वे जानते थे। गड्ढे में झांकने पर उन्हें दो बच्चे मिले, एक लड़का और एक लड़की, जिनकी त्वचा एक असामान्य हरे रंग की थी। बच्चों की आंखें डर से चौड़ी थीं, उनके शब्द समझ से बाहर थे, उनकी उपस्थिति असंभव थी। दया से प्रेरित होकर गांव वालों ने उन्हें बाहर निकाला और वुलपिट से होते हुए ले गए, जहां आश्चर्यचकित पड़ोसी तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो गए। बच्चों के आने से गांव में सदमे की लहर दौड़ गई। किसी ने भी उनके जैसा कुछ नहीं देखा था। सर रिचर्ड डी कैल ने, एक सम्मानित भूस्वामी, ने उन्हें अपने पास रखा, लेकिन बातचीत बेकार थी। उनकी भाषा पूरी तरह से विदेशी थी। सिद्धांत घूमते रहे। क्या वे आत्माएं थीं, राक्षस थे, या किसी दूर देश से खोए हुए बच्चे? हरे बच्चे हर बातचीत का केंद्र बन गए। उनका रहस्य हर गुजरते घंटे के साथ गहरा होता गया। कोई भी उनकी अचानक उपस्थिति या उनकी अलौकिक विशेषताओं की व्याख्या नहीं कर सका। गांव डर, विस्मय और जिज्ञासा से जकड़ा हुआ था। हरे बच्चों का रहस्य अभी अभी शुरू हुआ था। बच्चों की अजीबोगरीब बातें उनकी त्वचा से भी परे थीं। उनके कपड़े एक अज्ञात, चमकते हुए कपड़े से बने थे, जो इंग्लैंड में किसी भी चीज जैसा नहीं था। संचार के हर प्रयास विफल हो गए थे। इशारे, यहां तक कि साधारण शब्द भी केवल काली घूरने और मधुर समझ से बाहर जवाब लाते थे। भाषा और रूप से अलग थलग बच्चे एक दूसरे से चिपके रहते थे, अपनी गुप्त भाषा में फुसफुसाते रहते थे। सर रिचर्ड का घर उनकी देखभाल करता था, जो आकर्षण और बेचैनी के बीच फंसे हुए थे। गांव वाले हर विवरण की जांच करते थे, उनकी विशेषताएं, उनका व्यवहार, उनकी विदेशी उपस्थिति। बच्चों की उदासी स्पष्ट थी, खासकर लड़के का नाजुक स्वभाव। उनका अस्तित्व ही गांव वालों की दुनिया की समझ को चुनौती देता था। क्या वे इंसान थे या कुछ और ही? जैसे जैसे दिन बीतते गए, रहस्य और गहरा होता गया। बच्चों की चुप्पी एक ऐसी दीवार बन गई जिसे कोई पार नहीं कर सका। वुलपिट के पास जवाबों से ज्यादा सवाल थे। बच्चों ने कोई भी खाना, रोटी, मांस, डूडी अचकाने से मना कर दिया था। दिन ब दिन कामजोर होते जा रहे थे। जब उन्होंने ताजी तोड़ी हुई हरी फलियां देखीं, तो निराशा आशा में बदल गई। उनकी आंखें चमक उठीं और उन्होंने फलियों को कच्चा ही खा लिया। अजीब बात यह थी कि वे तनों के अंदर खोजते थे, जैसे कि अंदर छिपा हुआ काना मिलने की उम्मीद कर रहे हो, जिससे एक अज्ञात दुनिया की आदतें सामने आती थीं। महीनों तक हरी फलियां ही वे खाते थे, धीरे धीरे ताकत वापस पाते जा रहे थे। गांव वाले इस अजीब आहार को लेकर हैरान थे। केवल फलियां ही क्यों, और उन्हें इस तरह से क्यों खाते थे? बच्चों का जीवित रहना उनके आगमन जितना ही रहस्यमय लग रहा था। उनकी अजीबोगरीब खाने की आदतें पहेली का एक और टुकड़ा बन गई। गांव वालों ने सोचा, किस तरह की जगह ऐसे बच्चों को पैदा कर सकती है? हरी फलियां बच्चों की तरह उनकी दुनिया से परे की दुनिया का एक सुराग थी। हरे बच्चों का रहस्य हर भोजन के साथ गहरा होता गया।
वुलपिट का सबसे बड़ा रहस्य अभी दूर था। फलियों पर जीवित रहने के बावजूद लड़के का स्वास्थ्य तेजी से गिर गया। वह उदास रहा, एक ऐसे दुख से घिरा रहा जहां कोई पहुंच नहीं सका। गांव वालों ने दोनों बच्चों को बपतिस्मा दिया, मदद करने की उम्मीद में, लेकिन लड़का और कामजोर होता गया। वह कम खाता था, कामजोर होता गया और गहरे डिप्रेशन में चला गया। उसकी बहन ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी उसकी घर की याद को कम नहीं कर सका। 1 साल के भीतर लड़का मर गया, जिससे गांव शोक में डूब गया और रहस्य और गहरा हो गया। उसके निधन ने वुलपिट पर एक छाया डाल दी और उनकी उत्पत्ति को समझने की सारी उम्मीदें अब उसकी बहन पर टिकी थीं। वह उनके रहस्य की एकमात्र रक्षक बन गई। नुकसान बहुत गहरा था और सवाल केवल बढ़ते गए। हरे बच्चों की कहानी अब केवल उसे ही बतानी थी। अकेली लड़की धीरे धीरे अपनी नई दुनिया के अनुकूल हो गई। उसने दूसरे खाद्य पदार्थ खाना शुरू कर दिया और समय के साथ उसकी हरी त्वचा सामान्य रंग में बदल गई। सर रिचर्ड के घर में रहने के बाद उसने अंग्रेजी सीखी, जिससे चुप्पी की दीवार टूट गई। जब वह आखिरकार बोल सकी तो गांव वालों ने उससे जवाब मांगे। उसने अपना नाम बताया, एग्नेस। एग्नेस ने एक ऐसी कहानी बताई जो किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। वह और उसका भाई सेंट मार्टिन की भूमि से आए थे, जो जमीन के नीचे की दुनिया थी। उस भूमि में सूरज की रोशनी नहीं थी, केवल शाश्वत गोधूली था और हर कोई हरा था। उसने अपने लोगों को भूमिगत रहने का वर्णन किया, जो एक चमकदार दुनिया से एक चौड़ी नदी से अलग थे। एग्नेस ने कहा कि वह और उसका भाई अपने पिता के झुंड को चरा रहे थे। जब उन्होंने घंटियां सुनी, एक गुफा में भटक गए और वुलपिट की चकाचौंध भरी धूप में बाहर नाई गई। सूरज की रोशनी का झटका और फसल का शोर उन्हें डरा दिया। उसकी कहानी अविश्वसनीय और परेशान करने वाली दोनों थी। गांव वालों ने सुना, विश्वास और अविश्वास के बीच फंसे हुए। एग्नेस की कहानी ने हरे बच्चों के रहस्य को और गहरा कर दिया। एग्नेस के बयान ने सेंट मार्टिन की भूमि की एक ज्वलंत तस्वीर पेश की। पृथ्वी के नीचे एक गोधूली दुनिया, एक मंद शाश्वत चमक से प्रकाशित। उसने एक बड़ी नदी के बारे में बताया, जो उसकी भूमि को एक उज्जवल क्षेत्र से अलग करती थी, जो सतह के नीचे की अन्य छिपी हुई दुनिया का संकेत देती थी। मध्यकालीन मन मोहित हो गए थे। उसकी कहानी भूमिगत साम्राज्यों और परिलोकों के प्राचीन मिथकों की प्रतिध्वनि करती थी। शाश्वत गोधूली ने सूरज की रोशनी के प्रति उनकी संवेदनशीलता और शायद उनकी हरी त्वचा की भी व्याख्या की। क्या उसकी कहानी एक बच्चे की कल्पना थी या एक समानांतर दुनिया की झलक? गांव वालों ने लोकगाथाओं की प्रतिध्वनि देखी, लेकिन विवरण अजीब तरह से विशिष्ट थे। सेंट मार्टिन की भूमि का रहस्य बच्चों जितना ही पौराणिक हो गया। एग्नेस की यादों ने जाबाबों से ज्यादा सवाल दिए। वुलपिट की किंवदंती और भी परेशान करने वाली हो गई। ग्रीन चिल्ड्रन की कहानी सिर्फ एक चिमनी के किनारे की कहानी नहीं थी। इसे 2 सम्मानित 12वीं सदी के इतिहासकार विलियम ऑफ न्यूबर्ग और राल्फ ऑफ कॉगेशल द्वारा दर्ज किया गया था। दोनों पुरुषों ने इस वृत्तांत को एक वास्तविक रहस्य के रूप में माना, न कि केवल अंधविश्वास। विलियम, एक संशयवादी इतिहासकार, ने कई विश्वसनीय स्रोतों से सुनने के बाद कहानी को शामिल किया। राल्फ, एक पास के मठाधीश, ने सर रिचर्ड डी कैलने के माध्यम से प्रत्यक्ष ज्ञान का दावा किया, जिन्होंने बच्चों को आश्रय दिया था। उनके रिकॉर्ड मुख्य विवरणों पर सहमत हैं। बच्चों की हरी त्वचा, अजीब भाषा, फलियों का आहार, लड़के की मृत्यु और लड़की की सेंट मार्टिन की भूमि की कहानी। यह तथ्य कि 2 स्वतंत्र स्रोतों ने घटना का दस्तावेजीकरण किया है, कहानी को असामान्य विश्वसनीयता देता है। यह कहानी एक दुर्लभ, अच्छी तरह से प्रमाणित मध्यकालीन रहस्य के रूप में खड़ी है। तथ्य या लोककथा वुलपिट के ग्रीन चिल्ड्रन इतिहास का हिस्सा बन गए। सच्चाई मायावी बनी हुई है, लेकिन किंवदंती कायम है। सदियों बाद भी ग्रीन चिल्ड्रन का रहस्य अभी भी आकर्षित करता है। कुछ का मानना है कि वे एलियंस या किसी अन्य आयाम से आए थे। उनकी हरी त्वचा और भाषा हमारी दुनिया से परे की दुनिया का सबूत है। दूसरे सुझाव देते हैं कि वे पृथ्वी के नीचे एक छिपी हुई सभ्यता से खोए हुए बच्चे थे। उनकी कहानी एक भूमिगत दुनिया का एक शाब्दिक वृत्तांत है। सबसे आधारभूत सिद्धांत का दावा करता है कि वे फ्लेमिश अनाथ थे,
जो कुपोषण से पीड़ित थे और एक अज्ञात बोली बोलते थे। उनकी हरी त्वचा बीमारी के कारण हुई थी। फिर भी इनमें से कोई भी सिद्धांत हर विवरण की व्याख्या नहीं करता है। भाषा, आहार, सेंट मार्टिन की भूमि की कहानी। एग्नेस कथित तौर पर बड़ी हुई, शादी की और एक सामान्य जीवन जिया, लेकिन उसकी उत्पत्ति एक पहेली बनी रही। वुलपिट के गांव वाले सवालों के साथ रह गए, ठीक वैसे ही जैसे हम आज हैं। क्या ग्रीन चिल्ड्रन किसी और दुनिया से आए थे, त्रासदी से बचे थे, या कुछ और ही थे? सफोल्क के खेत अपना रहस्य छिपाए हुए हैं। विश्वास करने का चुनाव आपका है।